प्यारे बच्चों, ये बहुत रोज यहाँ पे इस टाइम पर जो बच्चे सुनाते हैं अपनी कविताएं, कोई कहानी, ये बहुत अच्छा सिलसिला शुरू किया है। और सभी बच्चों को चाहिए यहाँ पे जितने भी हैं कि मैं भी सुनाऊँ, यहाँ पर आगे आए स्टेज पर, और कोई भी इससे बचे नहीं कि ठीक है मुझे तो मैडम ने बोला नहीं, मैं पीछे की तरफ छूट जाता हूँ। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सबको ये मौका है, गोल्डन चांस है कि हर कोई बच्चा अपनी परफॉर्मेंस जो कुछ भी सुनाना चाहे वो रोज प्रयास करे, तैयार करे, अपनी मैडम को बताए कि जब मेरी क्लास की बारी आएगी तो मैं भी सुनाऊंगा। तो सभी बच्चों का यहाँ से एक भी बच्चा, सभी टीचर्स को भी इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बच्चा इसमें बचे नहीं। और ये सबसे बढ़िया मौका है। फिर आगे चलकर जब स्टेज पर जाना होता है, कभी बड़े प्रोग्रामों में आपको हिस्सा लेना होता है, तो आपको ये नहीं होगा कि भाई मैं नहीं जाऊँ, क्योंकि बचपन से इस तरह की आदत डालनी, अपने आप के अंदर ये आदत विकसित करनी चाहिए। चलिए आज मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, सच्ची घटना, आज से कई सैकड़ों साल पहले 1870 की एक बात। 1870 में इटली कंट्री के अंदर में एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम था मारिया मोंटेसोरी। क्या नाम था? मारिया मोंटेसोरी। सुना ये नाम किसी ने नहीं सुना। मारिया मोंटेसोरी इटली के अंदर में जन्म लिया। उसके बाद में एक स्कूल के अंदर में उसने एडमिशन लेने गई तो उसने जिद करी कि मैं जहाँ सारे लड़के पढ़ते हैं मैं वहीं पढ़ूंगा। उस टाइम पे लड़के और लड़कियां अलग अलग पढ़ते थे, तो उसने कहा कि भाई मैं तो जहाँ लड़के पढ़ते हैं मैं वहीं पे एडमिशन लूंगी। जिद किया और स्कूल के अंदर में एडमिशन। उस टाइम पे वो एक ऐसा स्कूल था जहाँ पे इंजीनियरिंग की बेसिक शिक्षा दी जाती थी। तो इंजीनियरिंग के अंदर में लड़कियां वैसे भी भाग नहीं लेती थी, या तो वो आर्ट पढ़ती थी या साइंस। लेकिन इंजीनियरिंग स्कूल के अंदर में एडमिशन लिया और वो पूरे स्कूल के अंदर में अकेली लड़की थी। आगे चलकर उसने धीरे धीरे वहां से पढ़ाई खत्म करने के बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में उसने कहा कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग मुझे सूट नहीं करता, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। उस टाइम पे पूरे रोम के अंदर में कोई भी महिला डॉक्टर नहीं थी, और उस पूरे कॉलेज में जिसने एडमिशन लिया एक भी लड़की नहीं थी, सारे लड़के पढ़ रहे थे डॉक्टरी। उसका एडमिशन नहीं हुआ, उसको मना कर दिया गया, लेकिन वो लगातार प्रयास कर रही कि मुझे तो डॉक्टर ही बनना है। और उसने उस कॉलेज में कुछ इंटरव्यू, कुछ काफी सारी चीजें दी। उसके बाद में उसका सिलेक्शन हो गया और पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर में अकेली वो लड़की थी जो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रही थी। और उसका जो सब्जेक्ट था, जिस सब्जेक्ट से उसने बाद में डॉक्टरी करी और वो इटली की पहली महिला डॉक्टर बनी, वो सब्जेक्ट था कि जो बच्चे हैं और जो विशेषकर एबनॉर्मल बच्चे हैं, जो पैदाइशी ठीक नहीं है, मंद बुद्धि के या किसी तरह के बच्चे हैं, उन पे स्पेशलाइजेशन उसने किया। और वो पूरी पढ़ाई करने के बाद उसको एक पागल खाने के अंदर में नौकरी मिली। उस टाइम पे बच्चों में जब एबनॉर्मल कोई बच्चे होते थे तो उसको एक ही सोचते थे कि किसी काम के नहीं है, तो बच्चों को पागल खाने में डाल दिया जाता था। तो उस पागल खाने का उसको इंचार्ज बनाया कि इन बच्चों को आप देखो, ये वैसे तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन चलो आप इनको पढ़ा के देखो क्या कर सकते हो आप इनके साथ। आप तो डॉक्टर हैं, आपने इसका स्पेशलाइजेशन किया ऐसे बच्चों के ऊपर। तो उन्होंने अलग तरीके से बच्चों को सिखाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये भी नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ सकते हैं, और उन्होंने एक अलग तरीके निकाले, उनके छोटे छोटे काम करना उनको सिखाना शुरू किया उसने, जिसने मारिया मोंटेसरी की बात कर रहा हूँ। और उनको लेती हुए छोटे बच्चों को, जो एबनॉर्मल बच्चे, उनको बहुत सारी चीजें धीरे 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 सिखाते चले गए। और सीखने के बाद बच्चों के अंदर में काफी इम्प्रूव हुआ, बच्चे बहुत सारी चीजें सीखने लगे। और जब एग्जाम हुई दूसरे बच्चों की, तो उन बच्चों ने भी एग्जाम दिया दूसरे स्कूलों की तरह, और वो बच्चे बाकी स्कूल के बच्चों से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी।
और उसके बाद में वो फेमस होती चली गई, किसने तो कमाल कर दिया, इसने क्या बच्चों को इस तरह से सिखाया। और उसके बाद में फिर उससे कहा गया कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है उस टाइम पे रोम में, तो यहाँ के जो बच्चे हैं, लेबर के बच्चे, ये घूमते रहते हैं सारे गली मोहल्लों में, तो क्या आप इन बच्चों को भी ये पूरे उधड़न करते रहते हैं, इधर से उधर मस्ती करते रहते हैं, क्या आप इन बच्चों को भी कुछ सिखा सकती है? तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करके देखती हूँ। और उसको सारे बच्चे दे दिए गए और मार्टिया मोसरी ने पहला स्कूल खोला उन बच्चों के लिए जो मोंटेसरी स्कूल के नाम से जाना जाता है। और उन बच्चों को भी उन्होंने अलग तरीके से सिखाना शुरू किया कि बच्चे बहुत सारे काम खुद से कर सकते हैं, छोटे छोटे काम जो उनकी माएँ करती है, जो घर वाले करते हैं, वो काम भी बच्चे कर सकते हैं। उनको बच्चों को उन्होंने सिखाना शुरू किया। और जब उन बच्चों ने भी एग्जाम दी तो दूसरे स्कूल के बच्चों से, बाकी बच्चों से ज्यादा अच्छे नंबर आए, ज्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस करी। उसके बाद में लोग उसको बुलाने लगे मारिया मोंटेसरी को कि आप हमारे तरफ आओ। और उसके बाद में अमेरिका में, यूरोप में, अलग अलग देशों में, स्विट्जरलैंड के अंदर में, न्यूयॉर्क के अंदर में जगह जगह मोंटेसरी को बुलाने लगे और उन्होंने टीचरों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। पूरे देश विदेश के अंदर में जगह जगह मोंटेसरी को बुलाना शुरू किया और वो वहां पे जाती और उनको बताती। धीरे धीरे उसके बाद एक समय ऐसा भी आया कि इंडिया के अंदर में भी 1939 के अंदर में वो इंडिया आई तो 2-3 महीने के लिए 7 साल यहाँ पे रुकी। यहाँ पे भी उन्होंने सैकड़ों टीचरों को ट्रेनिंग दिया कि अलग तरीके से कैसे बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। आज जिसमें मारिया मोंटेसरी की बात कर रहा हूँ, पूरे दुनिया भर में 20,000 से ज्यादा स्कूल है उनके। कितने? 20,000 से ज्यादा स्कूल पूरे दुनिया भर में खुले हुए हैं मारिया मोंटेसरी टेक्निक, मारिया मोंटेसरी पद्धति के नाम से। बहुत सारी चीजें हमारे जो सुधीर सर हैं उन्होंने भी इसी पद्धति पर 25 साल का एक्सपीरियंस है। और हम स्कूल के अंदर में अपने छोटे बच्चों के साथ में इसी तरह के प्रयोग करते रहते हैं। इन टीचरों को भी स्पेशल इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है। और यहाँ पर अभी आप देखेंगे नर्सरी के अंदर में 2 क्लासरूम जो नर्सरी के है साइड में, दोनों की जगह नीचे 2.5 फुट के अंदर में कुछ बोर्ड लगे। आपने देखना है तो देखेंगे जाके, ये बच्चे का ब्लैक बोर्ड है, पूरी की पूरी दीवार में बच्चे कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह के प्रयास रोहतक के अंदर में इस स्कूल में किए जा रहे हैं और बहुत बड़े तरीके से इस पे हम काम कर रहे हैं। तो आप सब इस बात को समझे कि आप कैसे स्कूल के अंदर में आपने एडमिशन लिया हुआ है और बच्चों के साथ में किस तरह के हम यहाँ पे काम लगातार करते रहते हैं। यही एक ऐसा स्कूल है जिसके अंदर में एडवेंचर पार्क है। इसी स्कूल के अंदर में बहुत सारे इस तरह के काम करते हैं जिसको अगर आप देखोगे तो दूसरे स्कूलों में नहीं। तो आप सब सौभाग्यशाली है कि इस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। बस आपसे एक ही कहना है मेरे सभी बच्चों से, प्यारे प्यारे बच्चों से, कि कोई चीज समझ में नहीं आती पूछे टीचर से, करे। ठीक है, मस्ती सब बच्चे करते हैं, खेलते सब है, लेकिन खेल के साथ में पढ़ाई और दूसरी चीजों में भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। धन्यवाद, थैंक यू।